वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था हु इज़ अल्लाह, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुदा अपनी कुदरतों से जाहिर है, वो इतना जाहिर है कि उससे ज़्यादा कोई जाहिर नहीं है, लेकिन वो इतना पोशीदा है कि उससे ज़्यादा पोशीदा कोई नहीं है। क्यों? आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ऐसे शख्स को इस दुनिया में लाएं जिसका ये कभी एक्सपीरियंस ना हो कि मुर्गी के अंडे में से चूज़ा निकल सकता है, और आप उसको बताएं ये देखो ये मुर्गी ने जो अंडा दिया है ना, इसको ज़रा तोड़ो, वो तोड़ के देखे, उसमें एक लेसदार मादा निकले, उसका एक कवर हो, फिर आप उसको कहें कि ये जो अंडा है यही मुर्गी 22 दिन के लिए अपने नीचे रखेगी या किसी मशीन में हम रखेंगे, इसमें से एक जिंदा मुर्गी और निकल आएगी छोटी सी। जिसको ये एक्सपीरियंस ना हो, क्या वो ये मानने के लिए तैयार होगा? नहीं मान सकता। अगर किसी शख्स को ये दरख्त दिखाएं और कहें ये दरख्त देख रहे हो, हाँ जी है, उसका एक बीज तोड़ें जो उसमें से यानी फूल में से निकलता है, उसको कहेंगे जी ये जो बीज है ना, इस बीज को जब मैं जमीन में बोऊंगा ना तो ये इससे 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाएगा, इसी बीज में से निकल। अगर उसने ये एक्सपीरियंस पहले नहीं किया हुआ और वो किसी ऐसी दुनिया का बाशिंदा है जिसको पता ही नहीं सीड क्या होता है, दरख्त क्या होता है, क्या वो मान लेगा? नॉट एट ऑल। तो कायनात में जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर हैं, ये सब के सब इतने बड़े बड़े मोज़ात हैं, लेकिन हम इन मोज़ात के आदी हो चुके हैं। क्योंकि हम बचपन से देख रहे हैं कि मानसून में बादल आते हैं, बारिश बरसती है, ऐसा हम कहते हैं ऐसा ही हुआ करता है। लेकिन साइंस ने अपनी आजिज़ी मान ली है। साइंस 3 क्वेश्चंस के साथ डील करती है, एक से उसने हाथ उठा लिए हैं, 2 पे वो कहती है हाँ हमारी ये फील्ड है। वाई, व्हाट और हाउ हैं? वाई, व्हाट और हाउ। पहली चीज है व्हाट, क्या। हम कहते हैं जलजला आया, क्या हुआ? जलजला आया। साइंस से जब पूछते हैं कि ये जलजला क्यों आया, वाई, तो वो कहेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से। जब हम उनसे पूछते हैं कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये डिस्टर्ब क्यों हो जाती हैं, इनका टाइम फ्रेम कैसे सेट होता है कि इन्होंने अभी इसी वक्त डिस्टर्ब होना है, तो वो कहते हैं ये तो हाउ वाला सवाल है, कैसे। इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, ये कानून कुदरत है, ये ऐसा ही हुआ करता है। हर चीज के एंड पे आपको साइंस एक ही जवाब देगी, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, कानून कुदरत। वो उसको माने हुए। मदर नेचर क्यों कह रहे होते हैं मदर नेचर? तो क्या ये मदर नेचर ने सारे कानून खुद बनाए हैं? हम जब कोई डिस्कवरी करते हैं, लोग पुराने ज़माने के लोग ना, जब उनको बताया जाता है अंडे से चूज़ा निकलता है, बस उनका इतना ईमान था। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा जी इस तरीके से इसके अंदर ज़िंदगी मौजूद होती है, ये होता है। ये स्टेजेस तय करते करते एक ख़ास हद तक ही आगे जाते हैं। एंड पे जाके जवाब क्या होता है? इट इज़ फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। मैटर कैसे बनाया? अच्छा जी, मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैस कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास की जो कंजर्वेशन का नजरिया है वो उन्होंने मान लिया, पैदा हम कर ही नहीं सकते। हाँ, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकता है, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएशन एक्स नहीं। लोग उनको पता ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है। वो कहते हैं बस सब कुछ था, अब आगे चले। हम कहते हैं उससे पहले क्या था? वही चीज है। वो जैसा डार्विन ने कहा है कि मैं जब भी मोर को देखता हूं ना मुझे बुखार चढ़ जाता है, कि जब ये मोर पर फैलाता है, ये इतने ऑर्गेनाइज्ड। क्या इसने मोर ने खुद अपने आप को बना लिया या इसको किसी ने बनाया? अगर किसी ने बनाया है तो पर खोल के कितना बड़ा लग रहा है अल्टीमेटली। फिर आखिरी जो क्वेश्चन था वो गॉड को किसने क्रिएट किया, इस पे मेरा वो लेक्चर था, हु क्रिएटेड गॉड, और जदीद शैतानी वसवसों का तहकीकी जायजा। एन इंटेलेक्चुअल रिप्लाई टू प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, जो ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं। उनकी किताब द गॉड डिल्यूजन, जो इस वक्त टेक्स्ट बुक समझी जाती है एथीज्म की, उसके जवाब में मेरा वो लेक्चर था। फिर मैंने उसमें मैथमेटिकली इस चीज़ को साबित किया। जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर है ये सिर्फ एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ कैसे हो रही है, लेकिन ये इसकी ओरिजिन क्या है? सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा नहीं किया। अब जितने मैथमेटिकल फार्मूले, मैथमेटिकल जितने भी इक्वेशंस हैं वो एक्सप्लेन करती हैं वर्किंग को। उन इक्वेशंस ने उस चीज को पैदा नहीं किया होता। सूरज के ऊपर आप केमिकल फार्मूले लिख लें, ये हीलियम से बना, हाइड्रोजन, ये फार्मूले है ना, क्या हीलियम ने सूरज को पैदा किया? हाइड्रोजन ने पैदा किया? वो तो खुद पैदा हुई है।
تو ہر چیز کو ڈپ ڈیک کریں گے ایک سپریم بینگ، سپر نیچرل ایجنسی، سپریم اتھارٹی کی طرف آپ کو گائیڈنس ملے گی، اور وہ ہر چیز انسان اپنے اوپر غور کر لے. سر میری مرضی کے بغیر میرے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں، میری مرضی کے بغیر میری آنکھیں روزانہ 12,000 دفعہ جھپک رہی ہیں، 23,000 دفعہ سانس اندر اور 23,000 دفعہ باہر میرے پھیپھڑے کر رہے ہیں میری مرضی کے بغیر. میری اپنی، میرا دل روزانہ 1,00,000 دفعہ دھڑک رہا ہے، 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے میری نسوں میں، جس کی لینتھ 1,00,000 کلومیٹر ہے. یہ تو آج سائنس کی برکت ہے نا. ریویلڈ نالج کے بعد یہ ایکوائرڈ، دو ہی نالج ہے نا اسلام میں، یا ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments. ڈیفینیٹ علم ہے. اسی ایکوائرڈ نالج نے آج ہمیں اس قابل کیا. یہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک ترقی کروائی کہ اس نے کیا کچھ نہیں کر لیا. لیکن بایولوجی کا ایک لا انہوں نے فائنل کر لیا کہ living things can never be created out of non-living things. زندہ چیز زندہ سے ہی بنتی ہے. انڈا کوئی نہیں بنا سکتا سائنٹسٹ، سیڈ کوئی سائنٹسٹ نہیں بنا سکے گا، وہ درخت میں سے ہی لینا پڑے گا. اور درخت کہاں سے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر. درخت کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلیں گے آپ. تو آپ نے جس چیز کو پہلے مان لیا ہوا نا، اصل میں اس کو ڈیپ ڈیک کریں گے نا تو اس کے بنانے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا ظاہر ہے، لیکن وہ باطن اس لیے کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. ورنہ تو امتحان رہے گا. یہ دنیا امتحان کا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی قدرتوں سے عیاں ہے، خود بیک فٹ پہ ہے. مجھے تو ہر چیز میں خدا نظر آتا ہے. مجھ سے پوچھیں، میں جب تربوز کاٹتا ہوں نا، میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار اتنے سے بیج سے اتنی آرگنائز فارم میں یہ تربوز بنا جس میں کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا موجود ہے. وہ جتنے بیج ہیں، ایک ایک تربوز، پھر اس سے آگے تربوز، پھر اس میں مٹھاس ہے، پھر اس کی ایک بار کھال ہے. اسی کو آپ کاٹ کے باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے. ویسے ہی آپ کی ڈھیری پہ تربوز پڑے رہتے ہیں، خراب ہی نہیں ہوتے ہیں. کاٹنے کی خراب ہو دیر ہے، جائے گا. فریج میں رکھنا پڑ جاتا ہے آپ کو. ہر چیز میں خدا ہے. سر ہر چیز ہر میں خدا. چیز میں خدا ہے. ہر چیز میں خدا ہے. کریکٹ ہے. ہم خود سے تو کچھ بنا ہی نہیں سکتے. انسان جیسا ہمیں ایک دوسرے انسان کو بنا کے دکھا دے، خود سے کچھ بھی نہیں بنا سکتے ہم لوگ. سو گائز، یہ تھا آج کا ویڈیو. امید آپ کو انفارمیٹیو لگا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن سے لے لینا. اللہ حافظ.